In the name of Allah, the most beneficent and most kind to all of us. Assalamu alaikum, all my dear students. So, in today's class, it's going to be a very much important class for all the students because today I'm going to discuss about essay writing. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऐसे के बारे में हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ऐसे इन इफेक्टिव मैनर्स। आज हम जानने वाले हैं कि ऐसे राइटिंग कैसे की जाती है, मजमून निगारी हम किस तरह से करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे राइटिंग एक्चुअली आ स्किल। इस लेक्चर में मैं आपको ऐसे राइटिंग के रूल्स के बारे में बताऊंगी, कैसे और किस तरह एक ऐसे जो है वो लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं और एक अच्छा ऐसे जो है वो राइट करते वक्त हम कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि व्हाट इज एन ऐसे। सो लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। नाउ व्हाट इज एन ऐसे? It is a written composition of moderate length exploring a particular issue or a subject. ऐसी राइटिंग जो है ये एक रिटन कंपोजिशन होती है, यानी लिखाई की एक तरतीब होती है और ये मॉडरेट लेंथ की होती है। मॉडरेट लेंथ का मतलब है कि मीडियम लेंथ की होती है, ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, ना ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म में होता है। जो एक ख़ास इशू और ख़ास सब्जेक्ट को क्या करती है, एक्सप्लोर करती है। एक्सप्लोर करना मीन तस्दीक करना, किसी चीज़ की वजाहत करना। तो ऐसे जो है ये क्या करता है कि ये हमारे पास एक लिखाई की एक तरतीब होती है जो कि है मीडियम लेंथ की, जो बहुत ज़्यादा ना लंबी होती है ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में होती है। और ये जो है किसी ख़ास इशू के बारे में और किसी ख़ास सब्जेक्ट के बारे में वजाहत करती है। तो जो ऐसे हमारे पास हो गया, ये एक ऐसा रिटन पीस है जो किसी ख़ास इशू और किसी ख़ास सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। तो ऐसे जो है इसमें दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि ऐसे के अंदर एक फ़िक्स टॉपिक होता है और उस टॉपिक के बारे में जो हमें है वो एक रिटन कंपोज़िशन लिखनी होती है। मीन्स के ऐसे जो है वो सिर्फ़ क्या करता है, एक ख़ास किस्म के टॉपिक के ऊपर ही लिखा जाता है। इसमें एक ही ख़ास टॉपिक होता है, इसमें 2 या 1 से ज़्यादा जो है टॉपिक नहीं हो सकते, जस्ट वन टॉपिक से रिलेटेड जो होता है और उसी के बारे में ये क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, उसी के बारे में ये वज़ाहत करता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ एसे। टाइप्स ऑफ, अगर ऐसे की टाइप्स के बारे में बात की जाए तो इसकी जो टाइप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, बट 3 टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे I'll discuss only 3 types of essay. First one is narrative essay, second is descriptive essay, and third is argumentative essay. First one is narrative essay. Adding story in the essay makes the category of essay to be narrative. मीन्स के जो नैरेटिव ऐसे होता है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ नरेशन और अ स्टोरी। इसमें कोई किस्सा और कहानी जो है वो बयान की जाती है। लाइक पिकनिक एट सी साइड, यू हैव टू राइट एंड नरेट अ स्टोरी ऑफ पिकनिक। जब आप पिकनिक पर गए तो वहाँ आपने जो कुछ किया और जो कुछ आपने इंजॉय किया उससे रिलेटेड जब आप बयान कर रहे होते हैं तो आप एक नैरेटिव ऐसे बयान कर रहे होते हैं। मीन्स कि आपने उसमें नरेशन देनी होती है, कोई चीज़ बयान करनी होती है कि मैंने क्या फ़ील किया और मैंने क्या देखा, तो वो जो सीन होगा वो सारा जब आप नैरेट करेंगे, तो नैरेट करने करते वक़्त जो आप लिखेंगे वो क्या होगा, नैरेटिव ऐसे होगा। जैसे कि है अ विज़िट टू हिल स्टेशन, अ विज़िट टू ज़ू। तो इस टाइप के जितने भी एसेज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो नैरेटिव ऐसे कहलाते हैं, क्योंकि उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, एक कहानी जो है वो नैरेट कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। The descriptive essay is a genre of essay that asks the student to describe something, object, person, place, experience, emotion, situations. तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो होता है इसमें क्या करते हैं हम, इसमें आप किसी भी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, मीन्स के उसकी क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, आप किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी जगह के बारे में बात करते हैं, कोई ख़ास किस्म का एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आप अपने एहसासात, जज़्बात की बात करते हैं या किसी सूरत-ए-हाल की बात करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन जो आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहलाती हैं। अगर यहाँ पे आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, तो वो ये होंगी जैसे कि माय बेस्ट टीचर, माय बेस्ट फ्रेंड, माय फादर। तो इस टाइप के जो ऐसे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहलाते हैं, क्योंकि इसमें आप किसी बंदे को या किसी चीज़ को या किसी जगह को, किसी एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो इस टाइप के जो ऐसे होते हैं, वो हमें हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ ऐसे कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। द ऐसे इन विच द राइटर वांट्स टू कन्वे सम आर्गुमेंट ऑन द गिवन टॉपिक। मीन्स कि इसमें एक टॉपिक दिया होता है और जो राइटर होता है
वो क्या करता है कि उस पे जो है अपने दलाइल देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक ऐसे आता है कि नॉलेज इज़ अ पावर, ऑन दिस टॉपिक यू हैव टू राइट एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे, मतलब इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने इसमें एविडेंस देने होते हैं। जो आपके नज़रियात होते हैं वो आप बयान करते हैं। ज़्यादातर आर्गुमेंटेटिव ऐसे ही हमें पेपर में लिखने को आते हैं। मतलब ये है कि इसमें एक टॉपिक आपको दिया जाता है जैसे कि नॉलेज इज़ अ पावर, तो इस ऐसे में आपने अपनी नज़रियात बयान करनी है और आपने एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि यार नॉलेज इज़ अ पावर है, तो ये पावर किस तरह है? तो आपने उस पे जो है कुछ कोट्स ऐड कर देनी है, कुछ क्वेश्चन्स करने हैं, कुछ हिस्ट्री देनी है, कुछ ओरिजिन आप उसका लिखेंगे और उसके बारे में आप बताएँगे कि नॉलेज जो है वो पावर है, इसको कहा गया है कि नॉलेज इज़ अ पावर, तो नॉलेज जो है वो पावर किस तरह है? तो वो आपने क्या करना है, उसमें आपने एग्ज़ाम्पल्स देनी है, उसमें उसके आपने एक आउटकम्स बताने हैं कि नॉलेज के आउटकम्स क्या हैं, जिसकी वज़ह से ये हमें पावर देता है। तो ऐसी चीज़ें जो आप एक्सप्लेन करते हैं, तो ये क्या कहलाता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है, इसमें आप अपने नज़रियात बयान कर रहे होते हैं। तो ज़्यादातर जो पेपर में हमें ऐसे राइट करने को दिया जाता है, वो ज़्यादातर आर्गुमेंटेटिव ऐसे ही होते हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है, हमें अपने नज़रियात बयान करने होते हैं। हमें जो है वो आर्ग्यू करना होता है, मतलब आर्गुमेंट देने होते हैं, दलाइल देने होते हैं कि कैसे जो चीज़ है ये एक्सप्लेन की गई है। मतलब एक टॉपिक को ही हमने एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन विद एग्ज़ाम्पल हमने बताना होता है, हमने उस चीज़ को क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। तो इस टाइप के जो ऐसे है हमारे पास आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहलाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ हाउ टू राइट एन एसे, कि एक ऐसे जो है उसको कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों सबसे पहले जो एक ऐसे हम राइट करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, उसके लिए हमें प्रायर स्किल चाहिए होते हैं। जो हमारे प्योर स्किल होते हैं वो ये होते हैं कि हमें हमारी जो ग्रामर है उस वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमें ग्रामर रूल्स जो हैं वो पहले से पता होने चाहिए। तभी जाके हम कोई चीज़ जो है वो राइट कर सकते हैं। जब हमें ग्रामर रूल्स ही नहीं पता होंगे तो फिर हम एक अच्छा ऐसे कैसे राइट कर सकते हैं। जब हमें सेंटेंस जो स्ट्रक्चर नहीं पता, एक टेंसेस के रिलेटेड नहीं पता, तो हम कैसे एक अच्छा जो ऐसे है वो राइट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें चाहिए होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास प्योर स्किल्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं एक अच्छा आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखने के लिए, एक अच्छा इफ़ेक्टिव ऐसे लिखने के लिए। अब ये है कि एक ऐसे जो है वो कैसे स्टार्ट किया जाता है, एक ऐसे को एक अच्छा इफ़ेक्टिव ऐसे लिखने के लिए हम कैसे स्टार्ट लेते हैं। तो हमारे पास स्टेप 1 है, स्टेप 1 में जो है हम क्या करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता है कि मतलब जो आपको ऐसे दिया गया उसका आपने थोड़ा-सा तारुफ़ लिखना होता है, राइट योर आर्गुमेंट आपने अपने दलाइल लिखने होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है इंडेंटेड। इंडेंटेड का मतलब ये होता है कि एक लाइन जो है वो क्या करते हैं आप थोड़ी-सी स्पेस छोड़ के जो फर्स्ट लाइन है वो आप क्या करते हैं सेंटर में लिखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ जैसे कि ये मैं एक स्लाइड आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये एसे ऑन इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफ़ोन्स ऑन स्टूडेंट। आप ये देखें आप यहाँ पे एक सेंटर में लाइन लिखी हुई है, कायदे-आज़म वन्स दैट स्टूडेंट्स आर द कंस्ट्रक्टर ऑफ नेशन। तो ये जो लाइन सेंटर में लिखी हुई है, हम इसी को क्या बोलते हैं, इंडेंटेड बोलते हैं। मीन्स को ये सेंटर में लिखने वाली लाइन जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेड बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी मेन स्लाइड पे, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो इंडेंटेड इसको बोलते हैं, जो सेंटर में हम लाइन फर्स्ट लाइन हमने सेंटर में मेंशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बेटा हुक। बेटा हुक का मतलब होता है किसी शिकारी का चारा डालना। ज लाइक हम फिश जो है वो पकड़ते हैं, फिश का शिकार करते हैं, तो उसके लिए हम एक हुक डालते हैं पानी में और उस हुक के ऊपर कोई खाने की चीज़ लगा देते हैं, जिससे वो क्या होती है, अट्रैक्ट होती है उसकी तरफ और आती है और फिर क्या होता है कि हम शिकार कर लेते हैं। तो सेम केस जो है वो यहाँ पे है कि आपने फर्स्ट लाइन जो लिखी, वो या तो आपका जो ऐसे है किसी क्वेश्चन से स्टार्ट होना चाहिए या फिर आपने कोई कोट मेंशन करनी है। कोट मेंशन करनी है, कोई आप कुरानिक वर्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे या कोई अच्छी बात जो कि एक अच्छे राइटर की हो, वो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और ये जो आपकी फर्स्ट लाइन होगी, यही आपकी बड़ी अटेंशन सीकर होगी, सेंटेंस होगा, अटेंशन सीकर एंड सेंटेंस होगा, जो कि रीडर जो होगा, पढ़ने वाला होगा, उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो जो है, वो उसको पढ़ने के बाद फर्स्ट लाइन को पढ़ने के बाद उसकी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्शन फ़ील करना करेगा या फिर उसे फ़ील होगी अट्रैक्शन। जब अट्रैक्शन उसे फ़ील होगी तो फिर क्या होगा, उसका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा और वो आपका ऐसे जो है मज़ीद पढ़ना चाहेगा। अब क्या है कि फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आपने कोई कोट ऐड कर देनी है, ठीक है? वो कुरानिक वर्स भी हो सकती है, किसी राइटर का अच्छा कोल हो सकता है, वो भी आप अपने ऐसे में राइट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि आप किसी सवाल से स्टार्ट ले लें।
तो सवाल ऐसे है जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, ये जो रिसेंटली हमारे पास कोविड-19 का जो केस चला था, कोविड-19 जो आया था, उससे रिलेटेड फ़र्ज़ करें आपको कोई एसे लिखने को आ जाता है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, तो वो हम क्वेश्चन इस तरह लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिज़ीज़ दैट किल्स मिलियंस ऑफ द पीपल इन अ कपल ऑफ मंथ? ठीक है? ये अब क्वेश्चन अगर देखें कि व्हाट अ डिज़ीज़ दैट किल्स अ मिलियंस ऑफ पीपल इन अ कपल ऑफ मंथ, कि वो क्या बीमारी थी जिसने बहुत ही कम अरसे में यानी 2 मंथ में ही मिलियंस लोगों को क्या कर दिया, जो है वो मौत मौत के घाट उतार दिया या उनकी डेथ हो गई, तो वो ऐसी क्या बीमारी थी? तो ये जब आप क्वेश्चन डालेंगे, तो ये भी क्या है, अटेंशन सीकर है, पढ़ने वाला आगे पढ़ना चाहेगा कि आया ये बीमारी क्या थी, कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे हुई? नेक्स्ट हमारे पास है ओरिजिन एंड हिस्ट्री। जो आपको टॉपिक दिया गया उसकी आपने थोड़ी-सी हिस्ट्री बता देनी है, यानी उससे मिलती-जुलती स्टोरी जो है वो आपने थोड़ी-सी एक्सप्लेन कर देनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिफाइन योर सेंट्रल आर्गुमेंट। सेंट्रल आर्गुमेंट ये है कि इसमें आपने फिर जो टॉपिक आपको दिया होगा ऐसे का, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने अपनी आर्गुमेंट देनी है, अपनी नज़रियात आपने बयान करनी है कि मैं इसके बारे में ये सोचता हूँ, मेरी ये सोच है। तो ये आ जाएगा आपका सेंट्रल आर्गुमेंट, जो कि किससे रिलेट करेगा, जो कि रिलेट करेगा आपके जो मेन टॉपिक है उसके साथ रिलेट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हमारे पास मेन बॉडी होती है, डेवलप योर आर्गुमेंट इन 3 पैराग्राफ। मेन बॉडी होती है जो ये 3 टू 4 पैराग्राफ तक हमारी वेरी करती है। और मेन बॉडी जो होती है ये आपको वैसे भी पता है कि 80% जो हमारा ऐसे होता है वो मेन बॉडी में एग्ज़िस्ट कर रहा होता है। बाकी जो हमारा 20% होता है वो हमारा एक कंक्लूजन में 10% होता है और 10% हमारा इंट्रोडक्शन में होता है। बाकी जो हमारा 80% जो ऐसे है वो हम किस में लिखते हैं, मेन बॉडी में लिखते हैं। और मेन बॉडी में ऐसे को लिखते वक़्त हम 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर देते हैं ऐसे को। फर्स्ट वन जो हमारा पैराग्राफ 1 होता है, पैराग्राफ 1 सपोर्ट मेन आइडिया बाय गिविंग एग्ज़ाम्पल। इसमें जो मेन टॉपिक है और जो हमारा मेन आइडिया है उसको हमने एग्ज़ाम्पल के थ्रू क्या करना है, उसको साबित करना है कि हमने ये एग्ज़ाम्पल दी हैं, इसलिए नॉलेज जो है वो इज़ अ पावर है। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट। इसमें अब हमने ट्रांज़िशन वर्ड यूज़ करने हैं। हर जो लाइन हमने स्टार्ट करनी है उसमें हमने न्यू वर्ड ऐड करना है, जो कि ट्रांज़िशन वर्ड होते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, रिसर्च हैज़ फाउंड दैट, यानी कि एक्सपर्ट के मुताबिक ये है, रिसर्च इसके बारे में ये कहती है। तो ये ऐसे ट्रांज़िशन वर्ड जो है हमने ऐड करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ 2 है, गिव मोर एग्ज़ाम्पल। इसमें हमने मज़ीद एग्ज़ाम्पल देनी है। मज़ीद एग्ज़ाम्पल से जो दिया गया टॉपिक है उसको मज़ीद क्या करना है, उसको मज़ीद हमने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांज़िशन वर्ड होंगे, इसमें हमने मज़ीद ट्रांज़िशन वर्ड ऐड कर देने, लाइक इन एडिशन, फर्दरमोर। इसी तरह हमारे पास पैराग्राफ 3 है। पैराग्राफ 3 जो होगा ये आपका होगा सेकंड लास्ट, ठीक है? इसमें आपने देना है कंट्रास्टिंग व्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखना चाह रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफ़ोन्स ऑन स्टूडेंट्स, तो जहाँ आप उसके नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं, तो आपने साथ में उसके पॉज़िटिव पॉइंट भी बताने हैं। उसकी नेगेटिव साइड बताने के साथ-साथ उसकी पॉज़िटिव साइड भी आपने बतानी है। तो ये इस तरह के जो व्यूज़ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंट्रास्टिंग व्यूज़ कहलाते हैं। इसमें भी आपने ट्रांज़िशन वर्ड यूज़ करने हैं, लाइक हाउएवर, ऑन द अदर हैंड। तो इस तरह के आपने वर्ड यूज़ करके न्यू जो सेंटेंस है, वो क्रिएट करने हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पैराग्राफ 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 3 जो है ये हमारा जो होता है कंक्लूजन होता है। इसमें जो हमने पूरा ऐसे लिखा होता है हमने उसको कंक्लूड करना होता है। उसके मेन जो है वो आउटकम्स बताने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना होता है, रीस्टेट द टॉपिक। फिर हमने सबसे पहले रीस्टेट यानी दोबारा टॉपिक के बारे में बात करनी होती है। फिर उसके पॉज़िटिव जो है वो आउटकम्स बताने होते हैं और एंडिंग कोटेशन हमें उसमें ऐड करनी होती है। लास्ट में आपने लाज़मी तौर पर ऐसे से मिलती-जुलती जो कोट है वो ऐड कर देनी है। जब आप उसको ऐड करेंगे तो आपका जो ऐसे है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखाई देगा। अच्छा, लास्ट में कंक्लूजन में भी आपने ट्रांज़िशन वर्ड यूज़ करने हैं। वो ट्रांज़िशन वर्ड्स क्या होंगे? टू सम अप, इन कंक्लूजन, इन अ नटशेल, आई बिलीव दैट, आई थिंक दैट, इन माय ओपिनियन, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। मीन्स कि आपने उसमें बताना है, जब आप कोई चीज़ कंक्लूड कर रहे होते हैं तो आपने बताना है कि मेरा ये मानना है, मैं ये सोचता हूँ, मेरी ओपिनियन में मेरी जो राय है वो ये है और मेरे नुक्ते नज़र से ये चीज़ जो है ये यूँ है, इसको यूँ होना चाहिए। तो उसमें आपने पूरा जो ऐसे लिखा होगा उसको आपने क्या करना है, कंक्लूड करना है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसको हम कंक्लूजन क्यों करेंगे? मीन्स कि इसमें आपने ये बताना है कि जो ऐसे आपने लिखा है, इसमें आपने आपको पॉज़िटिव आउटकम्स आपके कौन से आपके माइंड में आए हैं और आया इसमें आपने क्या जज किया है, आपने क्या इसमें लर्न किया है। तो उसको सीखने के बाद जो कुछ आपने बताना है, वो इस कंक्लूजन में आपने सारी चीज़ें बता देनी है।
और एंडिंग कोटेशन आपने लाज़मी ऐड करनी है। एंडिंग कोटेशन जब आप ऐड करते हैं, तो हमारा एसे जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। अच्छा, अब हमने कितने स्टेप पढ़े हैं, अगर इसको मैं थोड़ा रिवाइज़ करना चाहूँ, तो स्टेप 1 जो हमारे पास है, वो हमारा है इंट्रोडक्शन, ठीक है? अब ये देखिए स्टेप 1 में हमने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखना है, इंडेंटेड बताना है, मीन्स कि लाइन सेंटर में लिखनी है। बेटा हुक का मतलब है कोई अटेंशन सीकर किस्म की आपने लाइन या कोट ऐड करनी है। नेक्स्ट हमने ओरिजिन हिस्ट्री यानी उस ऐसे के बारे में जो टॉपिक आपको दिया होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत आपने उसकी हिस्ट्री रिलेटेड बताना है। नेक्स्ट आपने डिफाइन योर सेंटर आर्गुमेंट मीन्स आपने अपना ऐसे लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेप जो है वो है मेन बॉडी। वो जो आपका 80% जो आपका ऐसे होता है जिसको आपने पैराग्राफ की सूरत में लिखना होता है वो 3 पैराग्राफ्स पे कंसिस्ट होता है। तो पैराग्राफ 1 में भी आपने एग्जांपल देके उसे सपोर्ट करना है उस टॉपिक को। सेकंड पैराग्राफ में भी आपने मज़ीद एग्जांपल देके ट्रांजिशन वर्ड चेंज कर देने हैं। इसी तरह पैराग्राफ 3 जो होगा उसमें आपने कंट्रास्टिंग व्यूज़ देने हैं। अगर आप किसी चीज़ के नेगेटिव आउटकम नेगेटिव जो है पॉइंट बता रहे हैं तो उसके साथ-साथ आपने पॉजिटिव पॉइंट भी उनके बता के उनको बैलेंस कर देना है, ठीक है? ट्रांजिशन वर्ड यहाँ पे भी मैंने आपको बताया हो कि ट्रांजिशन वर्ड ये वाले आप यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ 3 में। इसी तरह हमारे पास स्टेप नंबर 3 है कंक्लूजन रिस्टेट द टॉपिक। इसमें आपने दोबारा रिस्टेट कर देना है, अपना टॉपिक दोबारा बताना है, उसके पॉजिटिव आउटकम आपने क्या सीखे हैं उसको राइट करते वक़्त, उसकी एंडिंग कोटेशन आपने लिख के लास्ट पे आपने ट्रांजिशन वर्ड ऐड करने हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। आपने इनमें से कोई एक ट्रांजिशन वर्ड जो है वो यूज़ करना है। अब मैं आपको एक ऐसे का डेमो देती हूँ जिसमें ये जो सारे स्टेप्स हमने पढ़े हैं, ये स्टेप्स जो हैं ये वहाँ पे हम क्या करेंगे फ़ॉलो करेंगे ताकि आपको अच्छे से चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास है एसे ऑन इम्पैक्ट्स ऑफ स्मार्टफ़ोन्स ऑन स्टूडेंट्स। अब ये है हमारे पास कि तलबा पर स्मार्टफ़ोन के असरात पे एक मज़मून जो है हमने लिखा है। सबसे पहले हमने जो एक कोट ऐड की है जो कि है कायद-ए-आज़म वन्स सेड स्टूडेंट्स आर द कंस्ट्रक्टर ऑफ नेशन। यानी कायद-ए-आज़म ने एक बार फरमाया था कि तलबा जो हैं वो कौम के मामार होते हैं। यहाँ पे हमने एक कोट ऐड कर दी जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी ऐसे स्टार्ट करेंगे तो किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे या फिर किसी कोट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कोट स्टार्ट कर दिए और अगर आप इस लाइन को देखें तो ये बिल्कुल सेंटर में ऐड की गई है, इसलिए हमने एक ऑप्शन पढ़ा था, एक पॉइंट था हमारे पास इंडेंटेड, तो ये हमने इंडेंटेड जो है इसमें ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है हमने क्या कहा था कि नेक्स्ट हम जो है वो ओरिजिन या कोई हिस्ट्री वगैरह भी ऐड करेंगे। अब ये हमारे पास है कि इट वर द स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हु फाउंडेड मुस्लिम लीग एंड देन पाकिस्तान बट गोन्स आर द डे नाउडेज स्टूडेंट्स लाइफ इज बैडली स्पॉइल्ड बाय द वे ऑफ स्मार्टफोन्स। यानी कि हमने यहाँ पे हिस्ट्री भी बता दी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तुलबा ही थे जिन्होंने मुस्लिम लीग और फिर पाकिस्तान की बुनियाद रखी, लेकिन वो दिन गए। आजकल जो तुलबा की ज़िंदगी है वो स्मार्टफोन की वजह से बुरी तरह जो है वो तबाह हो चुकी है। ये अब हमने एक ओरिजिन और हिस्ट्री भी इस ऐसे की बता दी। अब हम देख लेते हैं हमारा पैराग्राफ 1। Research has found that excessive use of smartphone affect the eyesight a lot and it also make them passive enough। यानी तहकीक से ये मालूम हुआ है कि स्मार्टफ़ोन का जो इस्तेमाल ज़्यादातर आँखों के लिए बिनाई को भी नुकसान पहुँचाता है, उनको मुतासर करता है और उन्हें काफ़ी जो है वो इनएक्टिव भी बनाता है। अब ये हमारे पास पैराग्राफ 1 है जिसमें हमने क्या किया कि एक एग्ज़ाम्पल भी दे दी, ऊपर वाला जो हमारा टॉपिक था उसको सपोर्ट करने के लिए। अब हमारे पास है पैराग्राफ 2। अच्छा, पैराग्राफ 2 जो हमारे पास है, इसमें हमने मज़ीद एग्ज़ाम्पल देनी है। आप वो कहते हैं कि इन एडिशन टू दिस, द स्टूडेंट एमलेसली चैट विद देयर फ्रेंड्स थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट एंड एंड पे लेस अटेंशन टू देयर स्टडीज़। अब इसमें ये है कि जो तुलबा हमारे पास हैं, इसके अलावा जो तालिब इल्म है मुख्तलिफ सोशल मीडिया और वेबसाइट के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ मतलब बगैर किसी मकसद की चैट करते हैं और इस तरह वो जो अपनी पढ़ाई को कम तवज्जो देते हैं। तो ये हमने क्या बोल दिया, हमने एक और इसमें एग्ज़ाम्पल ऐड कर दिए अपनी दिए गए टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पैराग्राफ 3 है। पैराग्राफ 3 जो है अब on the other hand, like all the inventions of the smartphone has its benefits too. Student can view online lectures on YouTube to prepare for their exams। मतलब दूसरी तरफ जो है स्मार्टफ़ोन के तमाम इजादात की तरह इसके फ़वाइद भी हैं। तुलबा अपने इम्तिहानात की तैयारी के लिए यूट्यूब पर ऑनलाइन लेक्चर भी देख सकते हैं। मतलब जो हमने पढ़ा कि पैराग्राफ 3 में हमने कंट्रास्टिंग व्यूज़ देने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसके पॉज़िटिव यानी नेगेटिव व्यूज़ के साथ इसके पॉज़िटिव व्यूज़ भी ऐड कर दिए हैं स्मार्टफ़ोन के। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है लास्ट कंक्लूजन जिसमें हमने पूरा जो ऐसे है उसको कंक्लूड करना है। तो इसमें है कि इन अ नटशेल अ स्मार्टफ़ोन लाइक अ टू एज स्वॉर्ड, स्टूडेंट्स हैव टू यूज़ इट कंस्ट्रक्टिंग सो दैट दे कैन बी रियल कंस्ट्रक्टर ऑफ नेशन। मीन्स का मुख्तसर ये कि जो स्मार्टफ़ोन है ये दो धारी तलवार जैसा है। स्मार्टफ़ोन को इस जो स्टूडेंट है वो तामीर में इस्तेमाल करना
करना होगा उसे ताकि वो कौम के हकीकी ममार जो हैं वो बन सके। यहाँ पे हमने कंक्लूजन दे दी, हमने पूरा ऐसे जो है अपना कंक्लूड कर दिया और हमने इससे क्या सीखा है कि स्टूडेंट जो हैं वो अगर स्मार्टफ़ोन को क्या करें, सही मकसद के लिए यूज़ करें, तो वो क्या बन सकते हैं, वो कौम के अच्छे ममार बन सकते हैं और हकीकी ममार मतलब कौम के बन जाएँगे। अब हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि एंडिंग कोड भी हमने इसमें ऐड करनी है, हमने ऐसे कोई फैक्टर बनाने के लिए। तो एंडिंग कोड यहाँ पे है कि साइंस हैज़ गिवन अस द पावर ऑफ अ जायंट बट वी शुड नेवर यूज़ एज़ अ जायंट। मतलब साइंस ने हमें एक दीव की ताकत दी तो है, लेकिन हमें कभी भी इसे दीव की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो है वो इसको इस्तेमाल करना चाहिए मतलब कि अच्छे मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इसको फुल फॉर्म में आपको ऐसे दिखाऊँ तो हमारा ऐसे कुछ इस टाइप का होगा। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक, देन हमने एक कोट ऐड करनी है, जिसे हमने स्टार्ट लिया, देन हमने क्या करना है कि ओरिजिन देना है हिस्ट्री, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 में हम कंट्रास्टिंग व्यूज़ देंगे, लास्ट पे हमने क्या करना है, ये एक कोट ऐड करनी है एंडिंग कोट। और आई बिलीव कि आप लोगों को ऐसे की समझ आ गई होगी कि अच्छा ऐसे जो है हम किस तरह राइट करते हैं, उसके कितने जो है स्टेप्स हैं। और थैंक्स फॉर योर अटेंशन। थैंक यू सो मच।